नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। डंके की चोट पर ऐलान हो चुका है। अब कोई संकोच नहीं रहा, कोई समझौता नहीं रहा। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगकर रहेगी, जहां वो लगनी चाहिए। न्याय के मंदिर में, संविधान की धरती पर। ये कोई मामूली आंदोलन नहीं, बल्कि ये बहुजनों की क्रांति का शंखनाद हो चुका है। जिस ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने की मांग को कुछ कथित मुनिवादी मानसिकता वाले वकील रोकना चाहते थे, अब उसी कोर्ट में वही प्रतिमा डंके की चोट पर लगेगी। ये फैसला अब सड़क पर नहीं, सीना तान कर दिया गया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जब सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा और मायावती ने जब बहुजन सम्मान की बात उठाई, तब ये लड़ाई आंदोलन बनी और अब 9 जून से लेकर 11 जून तक ये देश का सबसे बड़ा सामाजिक विद्रोह बनने जा रहा है। अधिवक्ताओं के बीच का मामला है और क्योंकि ये हाईकोर्ट के अंदर लगनी, अगर वो जमीन बाहर किसी सार्वजनिक जगह पे लग रही होती, सरकारी जगह पे, तो उसका हस्तक्षेप अलग तरीका होता है। लेकिन क्योंकि ये हाईकोर्ट में लगनी है, तो हमें बहुत समझदारी से, क्योंकि इस तरह का जो है सिचुएशन ना बने कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और कोई इस तरह की परेशानी खड़ी हो, हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। हालांकि हमारे लोगों के मन में, जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा है कि जब जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और वो लगनी थी, तो वहाँ से कई अधिवक्ताओं के इस तरह के स्टेटमेंट भी आए और ऐसा लगता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के खिलाफ। तो मैं फिर आपको स्पष्ट करूँगा कि ये लड़ाई जो है अलग तरह की लड़ाई है, उसको उसी तरह कानूनी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। और मैं आज आपसे नहीं कहता क्या होगा, लेकिन ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हमने 11 तारीख को जो है ग्वालियर में एक बड़ी सभा बुलाई है, जिसमें हम लोगों के जो लोग वहाँ के जिनके तकलीफ है इस बात की, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और आगे लड़ाई किस तरह लड़नी है उसको भी आगे हम लोग बढ़ाने काम करेंगे। रामजीलाल सुमन, वो नाम जिससे आगरा में खत्म करने की साजिश हुई थी, अब वो 9 जून को ग्वालियर की जमीन पर बहुजनों की अगुवाई करेंगे और फिर 11 जून को विनय रत्न सिंह और आजाद समाज पार्टी की अगुवाई में एक महापंचायत गूंजेगी, जिसमें सिर्फ नारे नहीं, फैसले सुनाए जाएंगे। हरियाणा से, राजस्थान से और यूपी से लाखों कदम अब एक लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं और ये लक्ष्य सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई है। सवाल ये नहीं कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगेगी या फिर नहीं, सवाल अब ये है कि ये लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि अब बहुजन समाज ने ये ठान लिया है कि या तो शांति से लगेगी प्रतिमा या क्रांति से लगेगी प्रतिमा। जो विरोध कर रहे हैं, जो संविधान निर्माता की छवि से डरते हैं, अब वक्त बदल चुका है। वो सुन ले कि अब वहां पर प्रतिमा लगकर ही रहेगी। इस तरह के कई दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। साथ ही बताएं कि बहुजनों ने अब ऐलान कर दिया है कि ये कोई याचना नहीं है, ये एक हुंकार है और अब इंतजार है 11 जून का, जब ग्वालियर की जमीन पर बहुजनों की आवाज दहाड़ बनकर गूंजेगी और अगर अब भी कोई इसका विरोध करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही बताएं कि अब बहुजन कह रहे हैं कि वहीं पर लगकर रहेगी प्रतिमा, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही वो आंदोलन का हिस्सा बनने को तैयार है। फैसला अब जनता को करना है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक प्रतिमा का नहीं रहा, बल्कि ये आत्मसम्मान की गूंज है बहुजनों की। इसलिए अब देखना होगा कि क्या बहुजन सब मिलकर एक साथ वो प्रतिमा 11 जून को वहां पर लगवा पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। साथ ही बताएं कि क्या आप इस आंदोलन में जुड़ेंगे या फिर नहीं। कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।